Yes students, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.2 मैथ्स क्लास 10th। अब मुझे इस क्वेश्चन में गिवन है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल is 7 centimeter less than its base, right? फिर ये बोलते हैं the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है। पहले तो इसके जो कंसेप्ट है वो समझ लो। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो। फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट ए बी सी, हियर इज एंगल 90 डिग्री, राइट। तो ऐसी ट्रायंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका कि एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये जो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड, अपोजिट साइड होती है, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, राइट। और यहाँ पे एक एंगल होता है थीटा। फिलहाल थीटा की आपको जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जिन दोनों लाइन पर ये 90 डिग्री का एंगल बनना होता है, इनमें से एक बेस होती है और एक परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर को हम एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं, ठीक है। इन दोनों में से एक लाइन बेस होगी और एक परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड या हाइट होगा, राइट। तो इसमें ये जो साइड होती है सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ये कभी भी इसकी लेंथ इन दोनों के बराबर नहीं आएगी, हमेशा बड़ी ही होगी। अब हमें क्वेश्चन में जो गिवन है, ठीक है, सॉल्यूशन। क्वेश्चन में गिवन ये है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से 7 सेंटीमीटर स्मॉलर है, राइट। तो अगर सूटेबल ट्रायंगल आपने बनानी है, बेस बड़ा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे है ए बी सी, ठीक है। अगर इसका बेस है आपके पास 17, तो एल्टीट्यूड कितना होगा, 17 माइनस 7 दैट इज 10, क्लियर। तो ऐसे ही अगर ये बच्चा पास 27 होगा, तो ये 27 माइनस 7 20 होगा, राइट। अगर आपके पास बेस x है, तो ये क्या होगा, x माइनस 7, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाके कर लेते हैं लेट बेस x सेंटीमीटर, देन इसका एल्टीट्यूड क्या आएगा हमारे पास, x माइनस 7 सेंटीमीटर। और हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि इसका जो हाइपोटेन्यूज दैट इज 13 सेंटीमीटर। ये मेंशन है हमें कि दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन 13 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बच्चे राइट एंगल में ना पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, 7th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। सो नाउ बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी वो क्या रिलेशन है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड क्या है हमारे पास 13 का स्क्वायर, ये इक्वल आएगा सम ऑफ टू स्मॉलर साइड x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 स्क्वायर, राइट। तो 13 का स्क्वायर हमारे पास होता है 169, x स्क्वायर में इंटू से x स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, ठीक है। तो हमारे पास रफ वर्क कर देता हूँ मैं, ग्रीन मार्कर रिप्रेजेंट इट्स रफ वर्क हियर। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रफ वर्क है, ठीक है। तो इस हिसाब से x माइनस 7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर है, माइनस माइनस है, तो a को रिप्लेस करना है x के साथ, b को रिप्लेस करना है 7 के साथ। तो ये आपके पास इक्वल आएगा a स्क्वायर इंटू से x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7। फिर हमने क्या करना है, 169 x स्क्वायर 2x स्क्वायर 7 स्क्वायर 49 माइनस 14x। अब इसको रीअरेंज करते हैं, राइट। तो ये रीअरेंज कैसे होगा,
सभी नंबर एक तरफ कर दो, इस साइड है कि 0, 169 उस तरफ जाके माइनस होगा, 169 दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, तो ये बचा 2x², आगे माइनस 14x प्लस 49 यहीं पे है, और ये आ गया लास्ट में नेगेटिव, तो ये बन गया 2x² माइनस 14x माइनस 120 0। लास्ट में हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो कॉमन भी निकाल देते हैं, तो ये आ गया x² माइनस 7x माइनस 60 0। तो ये 2 वहाँ पे जाके डिवाइड कर दिया, x² माइनस 7x माइनस 60 0, राइट। तो अब बच्चे इसको हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे ही इसको सॉल्व करना है। अब हमें मुझे 2 नंबर चाहिए जिनके मल्टीप्लाई 1 इंटू 60 माइनस 60 है और प्लस माइनस माइनस 7, राइट। आई नीड 2 नंबर्स, ये फिर से रखा हुआ ग्रीन मार्कर वाला, कि जिनकी प्रोडक्ट तो आए माइनस 60 और जिनका प्लस माइनस आए मेरे पास माइनस 7, ठीक है। तो ये जो फैक्टर बन गए, देखो 1 इंटू 60 का प्लस माइनस कभी भी 7 नहीं आएगा, 230 का प्लस माइनस कभी भी 7 नहीं आएगा, 320 का प्लस माइनस कभी भी 7 नहीं आएगा, 415 का प्लस माइनस 7 नहीं आएगा, 5 इंटू 12 इनका माइनस 7 बनेगा। तो इनमें से एक फैक्टर 12 का और एक फैक्टर 5, राइट। तो किसके आगे कौन सा साइन आएगा, जो साइन मिडल में होता है वो तो आता है बड़े नंबर के आगे, यहाँ पे। अब 7 बनेगा अगर हम इन दोनों का माइनस करेंगे, तो माइनस होगा कि अगर दोनों के साइन ऑपोजिट होंगे, ये माइनस है ये प्लस होना चाहिए, तो इसको यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, x के एज इट इज माइनस 7 को लिख दिया 12x, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं रद्द कर देता हूँ, x², आगे 7 को रिप्लेस करेंगे हम माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 0। तो आगे बच्चे अब हमें कॉमन निकालने हैं, तो इस साइड पे रेफर कर लेंगे, कॉमन आएगा x² एंड 12x में से, राइट। यहाँ पे कॉमन आ गया x, और ये बचेगा x माइनस 12, फिर आगे है 5x एंड 60, तो ये बन गया 5 इंटू 12 और 5 कॉमन आ गया, राइट। तो प्लस 5, आगे बचा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो अब आगे इसके बाद मैंने क्या करना है, जो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है दैट इज x माइनस 12, इसको यहाँ पे लिखूंगा, और जो बचा x प्लस 5। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 है, दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 कब होगी, या तो इनमें से ये वाला नंबर 0 होगा या फिर इनमें से ये वाला नंबर 0 होगा। अगर ये वाला 0 है तो x बन गया 0 प्लस 12 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, अगर ये वाला 0 है तो x बन गया 0 माइनस 5 सेंटीमीटर। लेकिन साइड तो नेगेटिव में आ नहीं सकती, कभी आपने सुना है कि ट्रायंगल की साइड -2 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करके दिखाइए, आप करके दिखा दो, -2 सेंटीमीटर कैसे ड्रॉ होगा, है ना। तो ये तो रिजेक्ट है, तो ये आ गया x12। अब बच्चे हमारे पास इसका बेस आया 12, लेकिन इस ट्रायंगल का हमारे पास एल्टीट्यूड क्या आएगा, एल्टीट्यूड बनेगा x माइनस 7 दैट इज 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है।